कब किया था? 2005 ऑलराइट, शुरू करें। हेलो, इस पत्रकार वार्ता में साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक अच्छी खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी हमेशा से इस पक्ष में रही है कि महिला सशक्तिकरण जितना हो सके वो फैसले जिससे वो एम्पावरमेंट हो सकता है उसके पक्ष में रही है। और जिस प्रकार का माहौल देश में है, जिस प्रकार से आज एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पूरे देश में है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से दिल्ली और देश के साथ साझा करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रियंका कक्कड़ जी के रूप में पार्टी का प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उनको चुना है। प्रियंका जी का जो बैकग्राउंड रहा है, पेशे से वकील हैं और मास्टर ऑफ लॉ यानी LLM इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से किया है, जो अमेरिका में है। काफी लंबे समय तक पार्टी के साथ इन्होंने राजनीतिक यात्रा की। एक आम कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया और जहां तक मेरी नजर जाती है, मैं जब और पार्टियों के अंदर इस मुख्य पद के ऊपर विराजमान व्यक्तियों को देखता हूं तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को उनके मेरिट के आधार पे, उनके लगन के आधार पे, उनकी कार्यशैली के आधार पे इतना बड़ा दायित्व उन्हें दिया है। उन्हें मेरी तरफ से, पूरे पार्टी की तरफ से, माननीय केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है मेरे साथ इन्होंने तेलंगाना में संगठन को बनाने में बहुत संघर्ष किया। कभी ये नहीं देखा कि कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा घर घर पहुंचे, हर घर पहुंचे। उनके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत जिसे आज पूरा देश जानता है, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, कट्टर इंसानियत को फॉलो करने में प्रियंका जी ने कभी कमी नहीं रखी। अपने पूरे करियर में इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जो इन्होंने बिताया है, इन तीनों प्रिंसिपल्स का टू द डॉट इन्होंने पालन किया। आज के तारीख में जहां मीडिया करीब करीब या तो डर से या किसी लालचवश किसी एक विचारधारा को ही दिखाने में अग्रणी रही है,
कुछ चैनलों को छोड़ के, कुछ संपादकों को छोड़ के, ऐसे माहौल में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो भी एक महिला में इस प्रकार की आस्था दिखाना माननीय केजरीवाल साहब का व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक आम कार्यकर्ता को इतना ऊपर तक लेकर के आना, ये आम आदमी पार्टी के हर उस कार्यकर्ता की जीत है जो आज किसी न किसी रूप में पार्टी के साथ हर लिहाज से जुड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं इनको इस गरिमामयी पद की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे जो चैलेंजेस हैं इस पद को निभाने में, उसके लिए आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और माननीय केजरीवाल साहब का जो नीति है, जो उनके आइडियोलॉजी हैं, वो घर घर पहुंच सके मीडिया के माध्यम से। और ये प्रियंका जी कंधे पे ये दायित्व है, उनको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूं कि प्रियंका जी भी आज इस मौके पे, इस शुभ मौके पे, इस अपने विचार से हमें अवगत कराएं। प्रियंका जी। थैंक यू वेरी मच सर। सभी को गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आई लाइक टू थैंक सोमनाथ भारती सर, जो मुझे पॉलिटिक्स में लेकर आए 2013 में। सो आई कांट थैंक हिम इनफ टू ब्रिंग मी इनटू आम आदमी पार्टी। सेकेंडली, आई विल हैव टू थैंक संजय सिंह जी, whose life has been an inspiration for me. His life is an inspiration. Saurabh Bharadwaj ji, who was holding this responsibility before me, thank you very much. Big shoes to fill. I'll do my best. Also, extremely grateful and thankful to Arvind Kejriwal ji, जिन्होंने मुझ जैसे nobody, एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी responsibility दी है, and I will try my best that I am able to fulfill it. Also, very thankful to all our volunteers who have continuously supported us. Very thankful to the top leadership, whether it is Sandeep Pathak ji, Atishi, Durgesh Pathak ji, all of whom have been an inspiration in some form of the other. You know, when you're growing up, जब आप बड़े हो रहे होते हो, तो आइडियलिज्म कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज जिम्मेदारियां होती हैं घर की, तो आइडियलिज्म डाइल्यूट हो जाता है। बट आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी, जिसने ना आइडियलिज्म डाइल्यूट होने दिया बल्कि और बढ़ाया। सो दे गिव मी द trust that you can remain idealistic, and I'm a very proud member of this party and very grateful to the party to be able to allow me to flourish in the current circumstances that the country is facing. Also, I'll try my best that जो अरविंद केजरीवाल जी का सपना है देश को नंबर 1 बनाने का, जो उनकी मुहिम है कि देश को नंबर 1 बनाना है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसमें मैं जी जान से काम करूं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? सोमनाथ जी, आज एक लेटर सामने आया है IRS एसोसिएशन की तरफ से। उन्होंने आपत्ति जताई है, जब ये कहते हैं कि वो कमिश्नर होते तो करोड़ रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति को चुना। तो IRS एसोसिएशन बताती है कि वो कभी कमिश्नर के पद पर नहीं रहेंगे, और दूसरा वो पूरे सर्विसेज को इस तरह से कैटेगराइज करके बदनाम करेंगे। देखिए, आज के तारीख में देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो आज भाजपा के माननीय मोदी जी के साथ होने को मजबूर नहीं है। चाहे वो कारण डर हो, चाहे वो कारण कुछ और हो, लेकिन करीब करीब हर संस्था को बीजेपी ने और माननीय मोदी जी ने आज उस स्थिति पर ला खड़ा कर दिया है कि उनको मजबूरन साथ होना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी जब इनकम टैक्स में थे, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है,
अब डिजिग्नेशन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो, पीपल डोंट स्पीक, जो बोलने की चलने की भाषा में है वो लोग कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही कहते हैं। और मुझे कई साथियों को, चूंकि मेरे भी कई साथी वहां हैं, पूरा डिपार्टमेंट फक्र करता था इनके ऊपर जब वहां थे, इनकी ईमानदारी, इनकी सूझबूझ, इनकी देश को कमिटमेंट अपने आप में मिसाल हुआ करता था। मैं कई ऐसे इनकम टैक्स कमिश्नर्स को जानता हूं। जब मैं कमिश्नर कहता हूं तो नॉट नेसेसरी इट हैज टू बी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इट कैन बी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर, ये तो डिजिग्नेशंस हैं, लोग बोलते उसी बोलचाल की भाषा में। तो ये एक दबाव में दिया गया स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अगर इसकी जांच हो तो मालूम पड़ सकता है कि दिलवाया गया है। और दूसरी बात, हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में करप्ट लोग हैं। तो माननीय केजरीवाल साहब ने जब ये बात कही तो ये उन लोगों के लिए कही जिन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर रह करके इस प्रकार की हरकतें की हुई हैं। उनके स्टेटमेंट्स को उस लिहाज से देखना चाहिए कि भाई ऐसे पोजीशंस पे कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जो कि अपनी पोजीशन का मिसयूज करके उस प्रकार के पैसे जनरेट कर लेते हैं। तो माननीय केजरीवाल साहब ने कभी भी उन ईमानदार अधिकारियों को नहीं टारगेट किया जो आज डिपार्टमेंट में अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भाजपा किसी भी कदर, किसी भी हद तक जा सकती है और किसी भी डिपार्टमेंट से आज अपने फेवर में कोई भी स्टेटमेंट दिलवा सकती है। अगर इसकी जांच हो तो ये मालूम पड़ जाएगा। धन्यवाद।